आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। कि यह उन दिनों की बात है जब मेरी बेगम की तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे कुछ दिन कब अपनी बेगम को अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा। मेरी बड़ी साली और उसकी छोटी बेटी किरण अस्पताल मेरी बेगम का पता करने के लिए आए। मेरी साली मुझसे काफ़ी बड़ी है। उनकी बड़ी बेटी किरण की उम्र भी 18 साल, जो कि कॉलेज में पढ़ती है। हमारा अपने आना जाना होने की वजह से किरण और मेरे घर में काफ़ी बेहतर कल की थी। उस दिन मेरी साली और किरण तकरीबन दोपहर के वक्त अस्पताल में, उन दिनों तकरीबन मार्च का महीना था और ज़्यादा गर्म ना शाम के वक्त में लिखे जाने लगे, तो उसने किरण को मेरे पास छोड़ दिया। मैंने उनसे कहा, आप इसको अगर सब्सक्राइब अस्पताल में रख लो ताकि आप भी परेशानी कम हो। किरण को रोक लिया और मेरे घर वापस आ गई। इसके बाद किरण मेरी बीवी के पास अंदर वार्ड में चली गई और मैं बाहर बैठ गया। कुछ देर बाद किरण और एक पति और एक दवा लानी और अगर मुझे भूख नहीं तो कुछ खाने को ले और हंसने लगी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा वह ठीक, अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। मैंने और सब्सक्राइब और चली गई। थोड़ी देर बाद जब वापस आ गई और मैं अपना मोबाइल को सब्सक्राइब निकल गए और एक होटल पर खाना खाने लगे। इस दौरान हम यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। खाना खाने के बाद हम अस्पताल वापस आ गए। वह दोबारा में आ चुकी थी। मैंने सब्सक्राइब लिया और मैटर मोबाइल पर फिल्म देखने लगा। रात दिन के 10:30 बजे मैसेज हुआ था। मैंने कहा मैं वहाँ से कुछ दूर बैठा। उसने कहा मैं बाहर आई थी कि नहीं आ गई। मैंने कहा तुम क्यों चाहिए था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद मैंने को व्हाट्सएप मुझे ढूंढ रही थी। मैंने उनको इशारा किया और फिर मेरे साथ बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद किरण ने कहा कि यह और जो आपका इंतजार किए बगैर मेरी टांगों पर रखकर लेट गई। मैंने चादर उठाई और किरण को कहा यह थकावट की वजह से। किरण जल्दी सो गई और फिर अपने मोबाइल फिल्म देखने लगा। वह कॉलेज की किरण है दूसरी और मैं फिल्म देख रहा था। उसका सर मेरी गोद में था और जिससे वह हम थे वह लाइट कम ही आ रही थी। मैं फिल्म देख रहा था। मैं फिल्म खुला हुआ था। मैंने तौर पर अपना हाथ रख दिया। नियुक्त गई रावण की तरफ। वह किरण को देखने लगा कि रखा जाता घर से था। नियुक्त अंकल अचानक मेरे कानून से टकराई। अचानक पर घबरा गया। मुझे थोड़ा और मिला तो मैंने किरण को देखा तो वह बहुत खुशकुमार ने उसके साथ वक्त था। उसने मेरी तरफ बढ़ा कर ले और गैस पर मैंने लिया चुकी थी कि उन्होंने मुझे देखा और बोली लगता है तुम ठीक से सोए नहीं। मैंने कहा अस्पताल में नींद कहाँ आती है। मुझसे कहने लगी कि तुम घर से ले जाओ और किरण को भी अपने साथ ले जाओ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने मिला दी और को लेकर रो और हम में बैठकर घर की तरफ चल पड़े। 2-3 घंटे आराम करने के बाद मैं उठा तब तक पहुंच चुकी थी। मैं खाना खाकर वापस हॉस्पिटल गया। अब मेज़ पे सब्सक्राइब करना मुश्किल नजर आ रहा था। मैंने कहा कि घर से मना कर दिया। मुलाकात के वक्त अपनी वाइफ के पास कर चुका था। अचानक मैंने देखा कि मेरी तरफ 2 मिनट के बाद और उसके साथ नियुक्त लुट की छोटी बहन निदा, जिसकी उम्र 10 साल, वार्ड में दाखिल हुए। उनके हाथ में हुआ था। वह सब ऐड करने से बातें करने लगी और मैं बाहर आकर बैठ। मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका था और डॉक्टर के आने का वक्त। सबको व्हाट्सएप को कहा कि आप सब किरण और दवा लेने और मेरी बड़ी साली ने मुझसे कहा कि को अपने साथ नहीं, लेकिन मेरे को रोकने पर जोर दिया। मैंने नहीं की उनका इरादा। तकदीर मेरी ने कहा कि तुम आज रात अपने रुख को कहा कि रणबीर को रात को ठीक से सो नहीं सकी। किरण बोली नहीं तुम करो सब्सक्राइब। किरण रोव चली गई। थोड़ी देर बाद किरण और मी का डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दी। जहाँ जमा कराने मी उसके साथ चला गया। वह बहुत कम पैसा जमा करवाओ टेस्ट और करवाने वाली चेक कर सब्सक्राइब। मैंने देखा तो 2 लड़के किरण को देखकर बातें कर रहे थे। उन पर थोड़ा गुस्सा, पर किरण बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मेरी गई और कुछ देर बाद की रणबीर गई और हम खाना खाने के बाद किरण वार्ड में चली गई और वाली रात के बारे में सोचने लगा। मेरा ख्याल किरण नहीं आएगी। दिन के 11 बजे पर बैठा था। अचानक मैंने किरण दूर से ही हाथ के इशारे से मुझे अपने के लिए कहा और खुद आकर मेरे पास बैठ गई। मैंने कहा क्या हुआ, सोए नहीं? नहीं आंटी, सो गई। फिर तुम भी सो जाती, अंकल की तरह हो जाऊंगी, तुम फिक्र ना करो, नींद नहीं आती। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने अपनी गोद में रख लिया और किरण ने फिर मेरी गोद में अपना सर रख लिया और हम कुछ देर घर की बातें करते रहे। फिर मैंने किरण को देने के लिए किसी दूसरे से कुछ, पिछली रात काफ़ी हो गई थी। मैंने अपना हाथ अपनी टांगों में छुपा, लेकिन उसने मेरा हाथ में हाथ लिए। शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और सोने की कोशिश करने लगा, मगर मुझे नींद नहीं आ। जल्दी मैंने उठकर हाथ मुंह धोया और उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करने चला गया। नाश्ता लागल। मैंने किरण को महसूस किया कि आंटी को बाहर ले जाओ। थोड़ी देर बाद वह दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और आखिरी नहीं होना घर के अंदर चली गई। मैं थोड़ा शर्मीला था। किरण को खबर की किरण की तरफ थी, उसका नॉर्मल था। मैंने डरते डरते किरण में हल्का सा मुस्कुराई और मुझे भी पता था कि जॉब नियुक्त हल्का सा फ्री लेग के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे कि तुम घर जाओ, कपड़े बदल लो और भी हो झाल। किरण ने मुझसे कहा कि शायद शाम तक छुट्टी हो जाए तो एक ही बार घर आ जाएंगे। मैंने मम्मी को भी मना कर दिया है कि वह अस्पताल में समझ
चुका था कि रखो नहीं जाना चाहती हो चुकी थी, मगर एक रिपोर्ट की वजह से अब तक छुट्टी मिलना मुश्किल हो चुके थे। डॉक्टर से मैंने खुद बात की, डॉक्टर ने मुझे कहा कि बिग बॉस छुट्टी मिलेगी। अब मैंने जैसे आपको किरण को मैंने बता दिया कि आज की रात और रात हो चुकी थी, मगर परेशानी का सामना हो गया था जिससे उम्मीद पर पानी फिर गया, जिससे हम दोनों बैठे थे कि 15 दिन में अपने पति को लगा कि इतनी किरण आई और मेरे साथ आकर बैठ गई और थोड़ा हंसी थी। मैं समझ गया वह क्यों करेगी, क्योंकि हमारा बैंक कोई और ले चुका था। मैंने किरण को कहा तो मंदिर जाकर सो जाओ, मैं बैठकर रात गुजर लूंगा। वह कहने लगी मुझे अंदर नींद नहीं आती, ने भी बाहेती बैठ जाती। हंसी सब्सक्राइब। और हम अस्पताल से बाहर होटल में गए जहां मैंने 2 कप चाय का ऑर्डर दिया। चाय पीने के बाद हम होटल से निकले तो एक लड़का थोड़ा हमारे पास आया और बोला रोम रोम। मैंने कहा नहीं चाहिए। वह कहने लगा ले सब्सक्राइब कर ले। मैंने किरण 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 ने मेरी तरफ देखा और थोड़ा घबरा कर बोली। मैंने उसका हाथ पकड़ा और होटल की तरफ चल पड़े और सब्सक्राइब करने चाहिए, और उसने होटल वाले से बोली और चला गया। होटल वाले ने मेरे साथ कोई जाती सवाल जवाब नहीं किया और मालूमात लेने के बाद मुझे कहा 500 रुपये। मैंने 500 का नोट निकाल कर रख दिया और उसने एक चाबी मुझे दी जिस पर 16 नंबर का था। उसने मुझे कहा ऊपर तमाम रोम 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 में यह छोटा सा सब्सक्राइब आकी। रणबीर व किरण की नींद सो गई, मुझे भी पता नहीं चला कब नींद छोड़कर अभी तक सो रही थी। और मैंने उसकी मर्जी का नाश्ता करवाया था, अपने सैंडविच लिए और तालाब कर बेगम का नाश्ता करवाया। उसके बाद किरण वार्ड में ही और मैं बाहर आ गया। थोड़ी देर के बाद किरण मैसेज सेंड करें छुट्टी हो गई, हमारे साथ ही थी। मैंने फ़ोन करके बता दिया कि हम किरण को अपने साथ अपने घर ले जा रहे हैं। उन्होंने मैंने किरण को कहा तुम दूसरे कमरे में जाकर अपने नींद पूरी कर लो को। किरण बैठ गई और हम मिलकर खाना खाने लगे। मैंने यूज़ करके थोड़ा समझदार थी, वो समझ थी। अगले दिन किरण और उनके घर छोड़ा। इसके बाद हम काफ़ी दिन तक नहीं मिल सके कि मुझे बुलाया की वजह से थोड़ा लेट हो गया। मैं कॉलेज की ओर से थोड़ा की आप लाकर खड़ी कर दी। किरण आगे बैठ गई और उसकी दोस्त पीछे कहने लगी कल मेरे दोस्त हो गया। मैंने कहा अच्छा अब बताओ बुलाया था कि। हल्का सा मुस्कुराई और बोली अंकल जी को बुला नहीं सकते, सिर्फ लगी और फिर अपने और यह के पेपर में लपेटा हुआ था और ऐसा लगता था तो मेरा हाथ पकड़कर कहा इतनी जल्दी। मैंने इसी तरह पर रख दिया और को घर उतार दिया को मेरे दोस्त और इसके साथ ही मुझे गिफ्ट। मैंने गाड़ी निकाली और कमरे में आया और उसको बोला उसमें से हुआ था कि रखे थे उनको। मैंने एक एक मैसेज किया और इस लवली गिफ्ट का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद मेयर के रिश्ते मूल बातचीत करते रात को काफ़ी वक्त मोबाइल पर चैट करते, कभी कॉल पर, इस तरह की दिन गुजर गए। मैंने एक रात के रस से मिलने की फरमाइश की। किरण ने कहा कि मैं मौका देखकर बताऊंगी। एक दिन सुबह के रंग का मैसेज आया, वो मुझे अपने कॉलेज चला रही थी। किरण का मैसेज पढ़ते ही मैंने उसको अपने आने का मैसेज कर दिया और अपने ऑफिस से निकल पड़ा। किरण का सोचकर वैसे भी मेरी तबीयत बेचैन सी हो जाने लगती थी। मैंने कुछ वक्त की उनके कॉलेज से हटकर इंतजार किया। मैंने देखा कि रूम के साथ उसकी दोस्तों किया भी थी। मैंने कार का शीशा नीचे किया, किरण ने मुझे सलाम किया और आगे वाली सीट पर बैठ गई और सब्जियों पीछे वाली। मैंने किरण को पूछा कहाँ जाना है। किरण ने कहा कि वह अपने दोस्त से मिलना चाहती है, कि मुझे पार्क में चलने को कहा जिसमें एक होटल पर खाना खाने लगे। इस दौरान हम यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। खाना खाने के बाद हम अस्पताल वापस आ गए। वह दोबारा में आ चुकी थी। मैंने सब्सक्राइब लिया और मैटर मोबाइल पर फिल्म देखने लगा। रात दिन के 10:30 बजे मैसेज हुआ था। मैंने कहा मैं वहाँ से कुछ दूर बैठा। उसने कहा मैं बाहर आई थी कि नहीं आ गई। मैंने कहा तुम क्यों चाहिए था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद मैंने को व्हाट्सएप मुझे ढूंढ रही थी। मैंने उनको इशारा किया और फिर मेरे साथ बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद किरण ने कहा कि यह और जो आपका इंतजार किए बगैर मेरी टांगों पर रखकर लेट गई। मैंने चादर उठाई और किरण को कहा यह थकावट की वजह से। किरण जल्दी सो गई और फिर अपने मोबाइल फिल्म देखने लगा। वह कॉलेज की किरण है दूसरी और मैं फिल्म देख रहा था। उसका सर मेरी गोद में था और जिससे वह हम थे वह लाइट कम ही आ रही थी। मैं फिल्म देख रहा था, मैं फिल्म खुला हुआ था। मैंने तौर पर अपना हाथ रख दिया। नियुक्त गई रावण की तरफ। वह किरण को देखने लगा कि रखा जाता घर से था। नियुक्त अंकल अचानक मेरे कानून से टकराई, अचानक पर घबरा गया। मुझे थोड़ा और मिला तो मैंने किरण को देखा तो वह बहुत खुशकुमार ने उसके साथ वक्त था। उसने मेरी तरफ बढ़ा कर ले और गैस पर मैंने लिया चुकी थी कि उन्होंने मुझे देखा और बोली लगता है तुम ठीक से सोए नहीं। मैंने कहा अस्पताल में नींद कहाँ आती है। मुझसे कहने लगी कि तुम घर से ले जाओ और किरण को भी अपने साथ ले जाओ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने मिला दी और को लेकर रो और हम में बैठकर घर की तरफ चल पड़े। 2-3 घंटे आराम करने के बाद मैं उठा तब तक पहुंच चुकी थी। मैं खाना खाकर वापस हॉस्पिटल गया। अब मेज़ पे सब्सक्राइब करना मुश्किल नजर आ रहा था। मैंने कहा कि घर से मना कर दिया। मुलाकात के वक्त अपनी वाइफ के पास कर चुका था। अचानक मैंने देखा कि मेरी तरफ 2 मिनट के बाद और उसके साथ नियुक्त लुट की छोटी बहन निदा जिसकी उम्र 10 साल वार्ड में दाखिल हुए उनके हाथ में हुआ था। वह सब ऐड करने से बातें करने लगी।
लगी और मैं बाहर आकर बैठ। मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका था और डॉक्टर के आने का वक्त। सबको व्हाट्सएप को कहा कि आप सब किरण और दवा लेने, और मेरी बड़ी साली ने मुझसे कहा कि को अपने साथ नहीं, लेकिन मेरे को रोकने पर जोर दिया। मैंने नहीं की उनका इरादा तकदीर। मेरी ने कहा कि तुम आज रात अपने रुख को कहा कि रणबीर को रात को ठीक से सो नहीं सकी। किरण बोली नहीं तुम करो सब्सक्राइब। किरण रॉव चली गई। थोड़ी देर बाद किरण और मी का डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दी, जहाँ जमा कराने मी उसके साथ चला गया। वह बहुत कम पैसा जमा करवाओ टेस्ट और करवाने वाली चेक कर सब्सक्राइब। मैंने देखा तो दो लड़के किरण को देखकर बातें कर रहे थे, उन पर थोड़ा गुस्सा, पर किरण बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मेरी गई और कुछ देर बाद की रणबीर गई और हम खाना खाने के बाद किरण वार्ड में चली गई और वाली रात के बारे में सोचने लगा। मेरा ख्याल किरण नहीं आएगी। दिन के 11 बजे पर बैठा था, अचानक मैंने किरण दूर से ही हाथ के इशारे से मुझे अपने के लिए कहा और खुद आकर मेरे पास बैठ गई। मैंने कहा क्या हुआ, सोए नहीं? नहीं आंटी सो गई। फिर तुम भी सो जाती, अंकल की तरह हो जाऊंगी, तुम फिक्र ना करो, नींद नहीं आती। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने अपनी गोद में रख लिया और किरण ने फिर मेरी गोद में अपना सर रख लिया और हम कुछ देर घर की बातें करते रहे। फिर मैंने किरण को देने के लिए किसी दूसरे से कुछ पिछली रात काफ़ी हो गई थी। मैंने अपना हाथ अपनी टांगों में छुपा, लेकिन उसने मेरा हाथ में हाथ लिए। शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और सोने की कोशिश करने लगा, मगर मुझे नींद नहीं आ जल्दी। मैंने उठकर हाथ मुंह धोया और उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करने चला गया। नाश्ता लागल। मैंने किरण को महसूस किया कि आंटी को बाहर ले जाओ। थोड़ी देर बाद वह दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और आखिरी नहीं होना घर के अंदर चली गई। मैं थोड़ा शर्मीला था। किरण को खबर की किरण की तरफ थी, उसका नॉर्मल था। मैंने डरते डरते किरण में हल्का सा मुस्कुराई और मुझे भी पता था कि जॉब नियुक्त हल्का सा फ्री लेग के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे कि तुम घर जाओ, कपड़े बदल लो और भी हो झाल। किरण ने मुझसे कहा कि शायद शाम तक छुट्टी हो जाए तो एक ही बार घर आ जाएंगे। मैंने मम्मी को भी मना कर दिया है कि वह अस्पताल में समझ चुका था कि रखो नहीं जाना चाहती हो चुकी थी, मगर एक रिपोर्ट की वजह से अब तक छुट्टी मिलना मुश्किल हो चुके थे। डॉक्टर से मैंने खुद बात की। डॉक्टर ने मुझे कहा कि बिग बॉस छुट्टी मिलेगी। अब मैंने जैसे आपको किरण को मैंने बता दिया कि आज की रात और रात हो चुकी थी, मगर परेशानी का सामना हो गया था जिससे उम्मीद पर पानी फिर गया, जिससे हम दोनों बैठे थे कि 15 दिन में अपने पति को लगा कि इतने किरण आई और मेरे साथ आकर बैठ गई और थोड़ा हंसी थी। मैं समझ गया वह क्यों करेगी, क्योंकि हमारा बैंड कोई और ले चुका था। मैंने किरण को कहा तो मंदिर जाकर सो जाओ, मैं बैठकर रात गुजर लूंगा। वह कहने लगी मुझे अंदर नींद नहीं आती, ने भी बाहेती बैठ जाती। हंसी सब्सक्राइब। और हम अस्पताल से बाहर होटल में गए, जहां मैंने 2 कप चाय का ऑर्डर दिया। चाय पीने के बाद हम होटल से निकले तो एक लड़का थोड़ा हमारे पास आया और बोला रोम रोम। मैंने कहा नहीं चाहिए। वह कहने लगा ले सब्सक्राइब कर ले। मैंने किरण ने मेरी तरफ देखा और थोड़ा घबरा कर बोली। मैंने उसका हाथ पकड़ा और होटल की तरफ चल पड़े और सब्सक्राइब करने चाहिए, और उसने होटल वाले से बोली और चला गया। होटल वाले ने मेरे साथ कोई जाती सवाल जवाब नहीं किया और मालूमात लेने के बाद मुझे कहा 500 रुपये। मैंने 500 का नोट निकालकर रख दिया और उसने एक चाबी मुझे दी जिस पर 16 नंबर का था। उसने मुझे कहा ऊपर तमाम रोम 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 में यह छोटा सा सब्सक्राइब आकी। रणबीर व किरण की नींद सो गई, मुझे भी पता नहीं चला कब नींद छोड़कर अभी तक सो रही थी। और मैंने उसकी मर्जी का नाश्ता करवाया था, अपने सैंडविच लिए और तालाब कर बेगम का नाश्ता करवाया। उसके बाद किरण वार्ड में ही और मैं बाहर आ गया। थोड़ी देर के बाद किरण मैसेज सेंड करें छुट्टी हो गई, हमारे साथ ही थी। मैंने फ़ोन करके बता दिया कि हम किरण को अपने साथ अपने घर ले जा रहे हैं। उन्होंने मैंने किरण को कहा तुम दूसरे कमरे में जाकर अपने नींद पूरी कर लो। को किरण बैठ गई और हम मिलकर खाना खाने लगे। मैंने यूज़ करके थोड़ा समझदार थी, वो समझ थी। अगले दिन किरण और उनके घर छोड़ा। इसके बाद हम काफ़ी दिन तक नहीं मिल सके कि मुझे बुलाया की वजह से थोड़ा लेट हो गया। मैं कॉलेज की ओर से थोड़ा की आप लाकर खड़ी कर दी। किरण आगे बैठ गई और उसकी दोस्त पीछे कहने लगी कल मेरे दोस्त हो गया। मैंने कहा अच्छा अब बताओ, बुलाया था कि हल्का सा मुस्कुराई और बोली अंकल जी को बुला नहीं सकते, सिर्फ लगी। और फिर अपने और यह के पेपर में लपेटा हुआ था और ऐसा लगता था तो मेरा हाथ पकड़कर कहा इतनी जल्दी। मैंने इसी तरह पर रख दिया और को घर उतार दिया। को मेरे दोस्त और इसके साथ ही मुझे गिफ्ट। मैंने गाड़ी निकाली और कमरे में आया और उसको बोला उसमें से हुआ था कि रखे थे उनको। मैंने एक मैसेज किया और इस लवली गिफ्ट का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद मेयर के रिश्ते मूल बातचीत करते रात को काफ़ी वक्त मोबाइल पर चैट करते, कभी कॉल पर, इस तरह की दिन गुजर गए। मैंने एक रात के रस से मिलने की फरमाइश की। किरण ने कहा कि मैं मौका देखकर बताऊंगी। एक दिन सुबह के रंग का मैसेज आया, वो मुझे अपने कॉलेज चला रही थी। किरण का मैसेज पढ़ते ही मैंने उसको अपने आने का मैसेज कर दिया और अपने ऑफिस से निकल पड़ा। किरण का सोचकर वैसे भी मेरी तबीयत बेचैन सी हो जाने लगती थी। मैंने कुछ वक्त की उनके कॉलेज से हटकर इंतजार किया। मैंने देखा कि रूम के साथ उसकी दोस्तों किया भी थी। मैंने कार का शीशा नीचे किया। किरण ने मुझे सलाम किया और आगे वाली सीट पर बैठ गई और सब्जियों पीछे वाली। मैंने किरण को पूछा कहाँ जाना है। किरण